हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदील अहमद। वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। आज की इस वीडियो में हम सर्च की एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो भी कीवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी उस कीवर्ड के रिलेटेड डाटा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। अगर आप कोई रैंडम कीवर्ड ऐड करेंगे तो कोई भी डाटा नहीं शो होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड ऐड करते हैं जो कि हमारी रेसिपीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा उनके नेम के अंदर, तो वो वाली रेसिपी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी और ये सारा का सारा डाटा हमारे पास रियल टाइम पे सर्वर से आ रहा होगा। यहाँ पे हम लिमिट शो करवा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च किया है तो उसके अगेंस्ट आपको दो चीजें यहाँ पे मिली हैं, मतलब दो रेसिपीज यहाँ पे मिली हैं, तो जीरो की जगह पे यहाँ पे हमारे पास टू आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास सर्वर से ही डाटा आ रहा होगा कि इस वाले कीवर्ड पे कितनी रेसिपीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट सॉरी क्रोम ब्राउजर में आके यहाँ पे आपने सर्च करना है डमी जेसन, और पहले वाले लिंक को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे डॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद रेसिपीज में आके यहाँ पे सर्च रेसिपी की आपको एपीआई मिल जाएगी। इस पे क्लिक करना आपने, तो आप पहुंच जाएंगे सर्च रेसिपी की एपीआई पे। यहाँ से आपने ये वाला यूआरएल एपीआई का कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके अपने पोस्टमैन में इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद अब देखें, यहाँ पे जैसे ही मैंने यूआरएल पेस्ट किया, पैरम्स के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास एक की ऐड हो गई। क्यू की है और ये उसके अगेंस्ट वैल्यू है, मतलब कि हमारी रेसिपी का नेम है जो कि कंटेन कर रहा होगा। अब ये पैरम्स के अंदर क्यों है, जब हम लॉगिन पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे हम बॉडी के अंदर डाटा सेंड करते थे, बॉडी में आके फॉर्म डाटा, और यहाँ पे हम डाटा सेंड कर रहे थे अपनी यूजर नेम और पासवर्ड को। लेकिन अब यहाँ पे हम डाटा सेंड कर रहे हैं पैरम्स के अंदर। अब देखें, जो पैरम्स के अंदर डाटा होता है वो सेंड होता है हमारे यूआरएल लिंक के साथ अटैच होकर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जो चीज़ है ये हमारा यूआरएल है, और ये वाली चीज़ है ये क्या है, ये हमारा पैरामीटर है जो कि हमारे यूआरएल के साथ अटैच होके जा रहा है। तो बॉडी के अंदर जब हम डाटा सेंड करते हैं तो हमारे यूआरएल के साथ अटैच नहीं होता, वो जस्ट एक जेसन बॉडी होती है जो कि हम भेज रहे होते हैं सर्वर को। लेकिन जब हम पैरम्स के अंदर होते हैं तब जो भी पैरामीटर हो वो यहाँ पे हमारे यूआरएल के साथ अटैच हो जाता है। अब देखें, यहाँ पे क्यू एक की है और ये उसकी वैल्यू है, और सेम एज इट इज क्यू इज इक्वल टू ये जो भी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है उस रेसिपी की, यानी कि उस डिश का जो भी नाम है। तो यहाँ पे भेजने का क्या मकसद है कि यहाँ से हम रियल टाइम पे रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं। रियल टाइम से क्या मुराद है कि जैसे ही हमने कोई कीवर्ड इंटर किया अपने कीबोर्ड से, तो वो फौरन से लिसन होगा और लिसन होने के बाद ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारे सर्वर पे और सर्वर उसका हमें रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब सेंड के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए मुझे रिस्पॉन्स आ गया, और ये कीवर्ड जहां पे भी था उसने मुझे वो वाली रेसिपीज दी थी। और मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो देखें हमारे पास कितनी रेसिपीज आई हैं। इसको यहाँ से एक और दो, और ये देखिए हमारे पास टोटल जो है वो दो आ गया, और लिमिट भी कितनी आ गई, दो। ये लिमिट भी हम शो करवाएंगे कि इस वाले कीवर्ड पे हमारे पास कितनी रेसिपीज आती हैं, तो वो चीज भी हम शो करवाएंगे। ये भी हमें यहाँ से मिल रही है, और ये वाला डाटा जो है ये भी हम शो करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे अगर आपका डॉट एच टी टी पी है तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके डॉट एच टी टी पी को सिलेक्ट कर लेना है। डॉट डायो नहीं करना है क्योंकि हम डायो के साथ नहीं, हम एच टी टी पी का पैकेज यूज कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डॉट एच टी टी पी का कोड मिल जाएगा एपीआई का। इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आए एपीआई सर्विसेज में, जहाँ पे हमने अपनी प्रीवियस एपीआई का कोड रखा हुआ है, और इसको थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक नया वेरिएबल बनाए फ्यूचर वाइड। इसका नाम रख देते हैं हम सर्च एपीआई, और यहाँ पे हम एसिंक ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक हमारा फ्यूचर फंक्शन है, और इसकी बॉडी के अंदर हम वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे जो कि हमने पोस्टमैन से अभी कॉपी किया था। अब यहाँ पे ये वाला हमारा काम हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि ये देखें ये हमारा यूआरएल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक पैरामीटर है जो कि हमारे यूआरएल के साथ जा रहा है। हमारा हर बार यूआरएल पे जो है रिक्वेस्ट सेंड होती है, हर बार जब हम लॉगिन पे काम कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे जब हमने लॉगिन पे काम किया था तो यहाँ पे हम जस्ट एक बार उसको यूआरएल हमने प्रोवाइड कर दिया,
उसके बाद हम एक जेसन बॉडी सेंड कर रहे थे उसको। अब यहाँ पे हर बार यूआरएल पे रिक्वेस्ट नहीं जाती, जस्ट एक बार यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हर बार जब भी हम यहाँ पे कीबोर्ड पे कोई डाटा टाइप करेंगे, कोई भी मैं वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो हर बार ये यूआरएल लिंक पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने उस पैरामीटर को भी यूआरएल के अंदर ही ऐड किया हुआ है कि हमें जब भी यहाँ से कोई भी चीज टाइप हो, कोई भी वर्ड टाइप हो, तो हमें फौरन से उसका रिस्पॉन्स चाहिए। तो इसलिए ये बार बार इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी। इसलिए इस पैरामीटर को भी यूआरएल के साथ ही अटैच कर दिया, ताकि जो भी वैल्यू यहाँ पे आए वो इस यूआरएल का पार्ट बन जाए, और फिर उसका रिस्पॉन्स जो है, और सॉरी पहले रिक्वेस्ट चली जाए और उसका रिस्पॉन्स फिर हमें मिल जाए। अब यहाँ पे हमने वो वाला डाटा भेजना है जो कि हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ पे एक हम पैरामीटर ऐड कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और ये नलेबल भी हो सकता है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ सर्च। और अब ये वाला जो पैरामीटर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, डॉलर साइन लगा के इसको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, हम अपने कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पे आके ये हमने पहले रेसिपी का जो हमने होम पे शो करवाई थी उसका कोड है, इसके नीचे आके यहाँ पे एक और नया वेरिएबल क्रिएट, सॉरी फंक्शन क्रिएट करें, फ्यूचर। इसकी टाइप होगी हमारे पास void, और मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्च फंक्शन कह देता हूँ मैं इसको फिलहाल के लिए, या आप कोई भी नाम इसका रख लें, फंक्शन, सर्च फंक्शन। और यहाँ पे मैं इसको एसिंग कर दिया। एसिंग करने के बाद अब इसकी बॉडी में हमने किसको कॉल करना है, हमने करना है इस वाले फंक्शन को कॉल करना है इसकी बॉडी में। तो मैं पहले इसको अवेट करवा लेता हूँ, क्योंकि ये भी, ये देखिए हमारे पास फ्यूचर फंक्शन है, ये वाइड बाद में हम चेंज कर देंगे इसकी डाटा टाइप, लेकिन फिलहाल के लिए वाइड है। इस वाले फंक्शन को हमने कॉल करना है यहाँ पे, तो इसको अवेट कर देंगे, क्योंकि ये एक फ्यूचर फंक्शन है। अवेट एपीआई सर्विसेज, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एपीआई सर्विसेज के बाद हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया, और अब ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू हम किस तरीके से देंगे, इसको स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, और वो वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू किस तरीके से पास आउट हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जस्ट इसको इस तरीके से पास किया है इस वाले पैरामीटर को, और यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम भी यहाँ पे लेके आऊँ, क्यों? अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 10 या 12 या 15 पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे आप ये ना हो कि जो पहले वाला वेरिएबल है उसको आपने कोई और वैल्यू साइन करनी थी, तो गलती से आपने कोई दूसरी वैल्यू साइन कर दी। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं हम, मैं इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और शिफ्ट दबा के कर्ली ब्रैकेट ओपन का बटन दबाता हूँ, और तो ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा। साथ ही मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज भी आ गया। अब ये एरर मैसेज किस चीज का है, मैं यहाँ पे इसको खत्म करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, और ये देखें मुझे उसका नाम भी आ गया सर्च का, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब वैल्यू कहाँ से आएगी, मैं इधर से भी एक पैरामीटर पास आउट करके ले आता हूँ, स्ट्रिंग, और इसका मैं नाम रख देता हूँ रैंडम कोई से, अभी मैं एस रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, जिस जगह पे मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वहां से मैं उसको वैल्यू साइन कर रहा हूँ। सेम एज इट इज हम जहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे वहां से भी हम कोई ना कोई वैल्यू लेके यहाँ पे आएंगे, और फिर वो वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस जगह पे। यानी कि जिस जगह पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया वहां पे कोई ना कोई वैल्यू लेके आया मैं इस जगह पे, और यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर होके यहाँ पे आके इस वाले सर्च को मिल गई, और यहाँ से फिर वैल्यू आई यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमारे यूआरएल के पास चली गई, और उसके बाद वो आगे जाके ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो पास आउट होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ऑल रेसिपीज की स्क्रीन में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अब इस वाले फंक्शन को हमने किस जगह पे ट्रिगर करना है। मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ। जैसे हमने होम स्क्रीन पे अपनी एपीआई का डाटा शो करवाया था, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे आके उसका डाटा शो करवा दिया है। ये देखें कंट्रोलर, इसकी जो लेंथ है हमारे ग्रिड व्यू की, वो भी मैंने दे दिया है इसको यहाँ पे। उसके बाद उसकी इमेज, उसका नेम, और डिफिकल्टी और रेटिंग, ये सारी चीजें मैंने इसको सेम एज इट इज वही काम है जो कि हमने होम स्क्रीन में किया था, तो इसलिए मैंने फॉर द टाइम सेविंग मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अब एक चीज और समझें, मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आऊंगा, सीएल पे क्लिक किया, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सारी की सारी रेसिपीज आएंगी।
उसके बाद जब मैं यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यू आ रही है। एक वो वाला ग्रिड व्यू होगा जो कि फर्स्ट टाइम पे आ रहा होगा और सारी की सारी वैल्यू उसके अंदर होगी, और दूसरा ग्रिड व्यू कौन सा होगा जिसमें सर्च होने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। आई होप आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रिड व्यू आएंगे, और हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर हम सर्च कर रहे हैं तो फिर कौन सा ग्रिड व्यू दिखाना है, अगर हम सर्च नहीं कर रहे तो फिर कौन सा ग्रिड व्यू दिखाना है, फिर ये सारा का सारा दिखाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ये काम हम बाद में करेंगे। अब जस्ट मैं आपको अभी मैंने समझाया है कि ये काम किस तरीके से होगा। हम बात ये कर रहे थे कि फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में आके इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑन चेंज। ऑन चेंज ये एक एनोनिमस फंक्शन एक्सेप्ट करती है, तो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे ये पैरामीटर भी एक्सेप्ट करती है। तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू के नाम से, जो भी आप इसको नाम देना चाहें कोई भी दे सकते हैं, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। अब इसका क्या काम है ऑन चेंज का। ऑन चेंज का काम ये है कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करूंगा, ऑन चेंज उसको फौरन से लिसन करता जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ डॉलर साइन लगा के। ये जो वैल्यू पर पैरामीटर है मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, रीलोड किया, और यहाँ पे मैं रन ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मैं आगे कुछ सर्च करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ अदील ए। अब ये देखिए मैंने जैसे ही ए लिखा तो यहाँ पे फौरन से ए आ गया। अब नेक्स्ट मैं वर्ड यहाँ पे इंटर करने जा रहा हूँ डी। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं पे ये देखें डी भी मिल गया। ठीक है, अब मैं डबल ई एल किया तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। ये जो हमारा हार्ड कोडेड डाटा है यही है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसी को हमने सर्च करना है। मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन अगर आपने क्या करना है यहाँ पे आके कंट्रोल एफ प्रेस करना है तो ये वाला फाइंड का टैब ओपन हो जाएगा, और इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब जब इसको पेस्ट किया तो ये देखिए जिस जिस जगह पे मेरा ये वाला डाटा है वो मुझे वहां पे ले जाएगा। ये वाले एरोज जो हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। मैं डाउन वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ए डी ई आ गया। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, ए डी डबल ई आ गया। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, ए डी डबल एल। यानी कि ये हर वर्ड को लिसन कर रहा है। मैं जो जो करेक्टर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ उसको फौरन से वो लिसन कर रहा है। अब ये वाला काम है इस ऑन चेंज का। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद हम एक्चुअल अपना यहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शन। वो है हमारा सर्च ये वाला, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी हमारी, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे जो भी हम चीज इंटर करेंगे ना, अब मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे एक एक करेक्टर को लिसन कर रहा है कि क्या 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 हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा करेक्टर ऐड हो रहा है, या मैं अगर रिमूव करना चाहूँ इस तरीके से यहाँ पे तो ये रिमूव पे भी सेम वही काम करेगा। यानी कि इसका ऑन चेंज का मतलब ही ये कि यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रही है, कोई करेक्टर ऐड हो रहा है या कोई करेक्टर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने ऑन चेंज के अंदर वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया, और फंक्शन कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे पहले हमने प्रिंट करवाई थी वो वैल्यू मैंने इसको कर दी प्रोवाइड। और ये वाली वैल्यू यहाँ से कहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस वाले वेरिएबल पैरामीटर में आएगी एस में, और एस में ये एस पे वैल्यू आ गई, और एस पे जाके वैल्यू आ गई हमारी सर्च को मिल गई वैल्यू। सर्च को मिलने के बाद यहाँ पे आके वैल्यू आ गई हमारी इस जगह पे, और यहाँ से फिर आगे चले गई। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से वैल्यू हम किस तरीके से अपनी एपीआई में भेज रहे हैं। तो अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर लेके जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अब ये वाला रिस्पॉन्स हमारे पास प्रिंट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेता हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से खत्म करता हूँ, और इस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग को मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये वाली। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, और 200 में आके मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, अपने रिस्पॉन्स को। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको RES कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं डॉट ऐड करने के बाद डॉलर साइन RES को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। और यहाँ पे अब देखें हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ, पहले मैं कीबोर्ड को बंद करके इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम पे डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं इसको फाइंड को यहाँ से बंद करता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। मैंने एक स्पेलिंग देख के रखे हैं चिप सर्च किया,
और चिप सर्च करने के बाद यहाँ पे ये देखें हमें चिप के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब कि ये एक रेसिपी है और उसकी आईडी 3 है और उसका नाम ये देखें चॉकलेट चिप कुकीज, ये हमें मिल गया। इट मीन्स कि ये हमारा वर्क करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अब हमने इसको डिकोड करवाने के बाद अपने मॉडल में सेव करवाना है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सॉरी इसको बैक नहीं करना था, मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मॉडल आ रहे हैं। एक वो वाला मॉडल होगा या एक वो वाला ग्रिड व्यू होगा जो कि सारी की सारी वैल्यूज लेके आ रहा होगा, और दूसरा होगा जो कि सर्च होने के बाद लेके आ रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पोस्टमैन में आके यहाँ पे इसका मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउजर में आके यहाँ पे सर्च करें डमी जेसन, और यहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स पेस्ट कर दें और इस जगह पे आके इसको लिख दें सर्च मॉडल, और यहाँ से ये वाला आप मॉडल कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके प्रोजेक्ट में हमारी मॉडल की डायरेक्टरी ये पड़ी है, और यहाँ पे हम एक नई डॉट फाइल क्रिएट करेंगे सर्च मॉडल की, और यहाँ पे हम अपना कोड जो है उसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें सर्च मॉडल का क्लास हमारे पास आ चुकी है, मतलब हमारे पास सर्च का मॉडल मिल चुका है हमें। अब हमने अपना रिस्पॉन्स जो है वो इस मॉडल के अंदर सेव करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? एपीआई सर्विसेज में आके अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे हम वॉइड की बजाय क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे, स्ट्रिंग, और ये नलेबल भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न किसको करवाऊंगा? अपने RES को, यानी कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया है उसको मैं रिटर्न करवा के अपने कंट्रोलर में ले जाऊंगा और वहां पे जाके मैं सेव करवाऊंगा। और एल्स में आगे अगर कोई मसला होगा, हमारी एपीआई का स्टेटस कोड अगर 200 ना हुआ, इट मींस हमारी एपीआई फेल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवाएंगे किसको? नल, इसको नल रिटर्न करवा देंगे। देन हम क्या करते हैं, रेसिपी कंट्रोलर में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन हमने पहले क्रिएट किया था, अब इस जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ से हमने इसको स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे आके कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और इसका मैं नाम रख देता हूँ, हमारा रिस्पॉन्स ही आ रहा है ना पीछे से, रिस्पॉन्स, आप कोई भी इसका नाम दे लें, रिस्पॉन्स आ गया। और नीचे आके मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ हमारा जो रिस्पॉन्स है ये वाला, क्योंकि ये हमने यहाँ से नल भी रिटर्न करवाया है, ये देखें अगर कोई मसला होगा तो नल आएगा ये। अदरवाइज अगर हमारी एपीआई का स्टेटस कोड 200 होगा, मतलब कि एपीआई सक्सेसफुल होगी, तो ये हमें एक्चुअली रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देगा, अदरवाइज ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा जो रिस्पॉन्स है वो नल नहीं है तो फिर क्या करे, फिर यहाँ पे आगे एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ फाइनल डाटा, आप कोई भी इसको नाम दे लें, और मैं इसको रिस्पॉन्स को क्या करूँगा, डी कोड करूँगा, रिस्पॉन्स, और इसको मैं यहाँ पे नल चेक प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी, नल चेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जब हमारा रिस्पॉन्स नल नहीं होगा तो ही इस कंडीशन में आएगा ना, अदरवाइज वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एल्स में आके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गेट डॉट स्नैक बार, और टाइटल में आप कुछ भी शो करवा दें, मैं इसको यहाँ पे एरर कह देता हूँ, एरर, और मैसेज में यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब हमारा रिस्पॉन्स नल नहीं है तो हमने उसको डिकोड तो करवा लिया, लेकिन अभी तक हमने उसको अपने मॉडल के अंदर सेव नहीं करवाया। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आके एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो था हमारा सर्च मॉडल, इसका मैं नाम रख देता हूँ सर्च मॉडल, आप कोई भी इसका नाम रख लें। इसको नल लेबल किया, और नल लेबल करने के बाद यहाँ पे नीचे आके मैं कह देता हूँ सर्च मॉडल के अंदर कौन सी वैल्यू सेव हो, सर्च मॉडल इज इक्वल टू सर्च मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं डाटा, और ये हमारा मॉडल के अंदर डाटा सेव हो गया, जाके यहाँ पे डीकोड हुआ, और डीकोड होने के बाद यहाँ पे हमने स्टोर भी करवा लिया। अब अगली कहानी कहाँ से शुरू होती है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और कोड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है।
ताकि आपको क्लियरली नज़र आता रहे। मैंने पहले भी इसको बड़ा करना था लेकिन मैं भूल गया, कोई बात नहीं। चलें खैर, हम यहाँ पे आके ये था हमारा एक्सपेंडेड, जो कि फिलहाल के लिए सारी की सारी वैल्यूज को कैरी कर रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कंट्रोलर के अंदर रेसिपी मॉडल के अंदर आ रहा है, रेसिपी मॉडल से हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे रेसिपी मॉडल से भी रिस्पॉन्स लेना है और हमने सर्च मॉडल जो हमने ये वाला क्रिएट किया है इससे भी हमने रिस्पॉन्स लेना है। ये देखिए कंट्रोलर में आके ये हमारा रेसिपी मॉडल है और उसके बाद हमने एक न्यू मॉडल अभी क्रिएट किया है, सर्च मॉडल। अब जब तक हम यहाँ पे सर्च नहीं कर रहे होंगे तब तक हमारे पास ये वाला विजेट रहेगा, क्योंकि इस वाले विजेट में हमारे पास रेसिपी मॉडल से डाटा आ रहा है जो कि सारा का सारा डाटा है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा डाटा आ रहा है, जो कि रेसिपी मॉडल से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब दो मैंने बनाने हैं यहाँ पे, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और फ्लटर आउटलाइन पे जाता हूँ यहाँ पे। और अगर आपको ये यहाँ से ओपन होने के बाद ये चीज नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबा के यहाँ पे किसी भी विजेट के ऊपर आपने टैप कर देना है। उसके बाद इस वाली फाइल को आपने फिर से बंद कर देना है और ये चीज आपको मिल जाएगी वहां से, ये सारा का सारा आपके पास शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट विजेट कर लेना है इसको। एक्सट्रैक्ट विजेट किया तो ये विजेट नहीं ले रहा, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट मेथड कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट मेथड। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ विदाउट सर्च, विदाउट विदाउट सर्च डाटा। ये हमारा विदाउट सर्च डाटा होगा, यानी कि हमारा वो वाला डाटा जो कि सर्च किए बगैर ही आ रहा है हमारे पास। तो रीफैक्टर पे क्लिक करें तो इसने ये देखें हमें यहाँ पे एक अलग से उसका विजेट क्रिएट कर दिया। ये देखिए जस्ट उसका नाम यहाँ पे आ रहा है और ये वाला कोड हमारा यहाँ पे नीचे चला गया, सारा का सारा एक अलग से उसने विजेट को यानी कि कह लें कि बिल्कुल अलग कर दिया। ये मैंने क्यों किया, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। जब मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा तो फिर कोड जो होगा ना हमारा, वो कह लें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा तो फिर आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैं इसको विद आउट सर्च की बजाय मैं इसको सर्च डाटा कर देता हूँ कि हमारा सर्च होने के बाद जो डाटा आ रहा है, ऐसा लगाया यहाँ पे और हमारा काम हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे आके अब मैं सर्च डाटा को भी ले आता हूँ। पहले मैं कंडीशन लगा नहीं नहीं हाँ सॉरी, पहले मैं कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ पे कि कंडीशन किस पे लगानी है। अब यहाँ पे देखें जो कंट्रोलर है हमारा ये वाला रेसिपी कंट्रोलर, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, सर्च लोडिंग का नहीं सॉरी, ये वाला इज सर्च ऑन। क्या हमारी सर्च ऑन है, जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी सर्च ऑन है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए जब इनिशियली हम इस स्क्रीन पे आएंगे तो डेफिनेटली हमारी सर्च जो है वो ऑन नहीं होगी, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जब हम यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू फिर हम ट्रू करवा देंगे अपने इस टेक्स्ट फील्ड से ही। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ऑल रेसिपीज में आके हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में जो मेरा वेरिएबल पड़ा हुआ है इज सर्च ऑन का, उसकी वैल्यू चेक करो कि अगर उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या सर्च करवाए, मुझे सर्च वाला डाटा जो है वो मुझे यहाँ पे शो करवाए। अदरवाइज मैं कॉलन ऐड करता हूँ, अदरवाइज मुझे विद आउट सर्च का डाटा यहाँ पे शो करवाए। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लिया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रैप भी कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड सारा का सारा हमारे सामने आ जाए। अच्छा ये कंडीशन अब हमने अप्लाई कर दी, अब इसको हमने ट्रू भी तो करवाना है ना कहीं पे। कहाँ से ट्रू ट्रू करवाएंगे हम इसको, यहाँ पे ये देखा ऑन चेंज के अंदर जैसे ही हम कोई चीज यहाँ पे इंटर करेंगे, कोई भी करेक्टर यहाँ पे इंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इसको ट्रू करवा देंगे। कंट्रोलर डॉट इज सर्च ऑन इज इक्वल टू ट्रू और साथ में मैं यहाँ पे भी अपडेट मेथड कॉल कर दूंगा, कंट्रोलर डॉट अपडेट। अब ये मेथड मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया, क्योंकि अब देखें जब यहाँ पे हम कंट्रोलर में आके जब कोई काम कर रहे होते हैं, जब हमने रेसिपी की एपीआई इंटीग्रेट की थी तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया था। अब ये किसी ना किसी मेथड के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये अपडेट मेथड क्या करता है, हमारे यूआई को रेंडर करने के काम आता है। तो जैसे हम सेट स्टेट यूज करते हैं, अब गेटक्स के अंदर हम सेट स्टेट की बजाय अपडेट मेथड अभी फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे ओबीएक्स और भी मेथड है लेकिन अभी के लिए हम अपडेट मेथड यूज कर रहे हैं। अपडेट मेथड क्या करता है कि हमारी यूआई को रेंडर कर देता है। तो उसके लिए अब जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ यानी कि चीजें शो करवानी है। कभी हमारे पास किस टाइप की चीज ग्रिड व्यू आ रहा होगा और कभी हमारे पास किस टाइप का, कभी हमारे पास फुल डाटा आ रहा होगा,
उसका ग्रिड व्यू आ रहा होगा और कभी हमारे पास जब हम सर्च कर रहे होंगे तो उसका डाटा आ रहा होगा। इट मीन्स कि हमारा यूआई यहाँ पे स्टेट उसकी चेंज होगी। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे अपडेट मेथड को कॉल कर दिया अपने कंट्रोलर के थ्रू। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों किया। आप जब इस पे काम कर रहे होंगे तो आप इसको एक बार कमेंट करके चेक कीजिएगा कि आपका ये वाला काम फिर होता है या नहीं होता। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर मैं करूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन भी लगा दी और इसकी वैल्यू को हमने ट्रू भी करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डाटा को शो करवाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डाटा आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास सर्च डाटा है इसके अंदर हमने जस्ट जो है जो सर्च वाले मॉडल के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है वही डाटा हमने यहाँ पे शो करवाना है। रेसिपी मॉडल का हमने डाटा शो नहीं करवाना, हमने यहाँ पे शो करवाना है इसका। ये देखें, ये रेसिपी मॉडल है जिसमें सारी की सारी रेसिपीज आ रही हैं और सर्च होने के बाद मतलब उसमें फिल्टर आ जाएगा ना कोई ना कोई। तो फिर हम यहाँ से जब सर्च ऑन कर देंगे तो फिर ये वाला हम इस वाले मॉडल से हमने डाटा शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये रेसिपी मॉडल की बजाय मैं इसको कह देता हूँ सर्च मॉडल। जो मेरे सर्च मॉडल में डाटा आ रहा है वो वाला डाटा यहाँ पे आए। सेम एज इट इज जहां जहां पे ये आ रहा है मैं इसको उस जगह पे लगा दूंगा। यहाँ पे ये देखें, इधर भी और इधर भी, उसके बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और रन होने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे आउटपुट मिलती है। अगर कोई एरर हुआ तो हम उसको भी फिक्स करेंगे। सी आल पे क्लिक किया और यहाँ पे एक और चीज मैं लगाना भूल गया, हमने अभी तक लोडिंग यहाँ पे नहीं लगाई। तो मैं पहले लोडिंग भी लगा देता हूँ। मैं लोडिंग कहाँ पे लगाता हूँ, मैं ऊपर आके यहाँ पे ये जो गेट बिल्डर है हमारा, यहाँ पे कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास, ये है, इस जगह पे लगाएंगे लोडिंग हम। कहाँ पे है ये हमारा, अरे किधर चला गया, हाँ यही है। अब यहाँ पे हमने लोडिंग भी शो करवानी है तो हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशन पहले से अप्लाई हमने की हुई है। तो एक दूसरी कंडीशन इसके ऊपर और अप्लाई करेंगे। वो क्या होगी कि मेरे कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डॉट सर्च लोडिंग, अगर मेरी सर्च लोडिंग ट्रू है तो मुझे क्या करे, सेंटर में चाइल्ड में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा दे। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आगे ये फिर से चेक करेगा कि अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है। अगर मेरी सर्चिंग ऑन है तो फिर मुझे क्या शो करवाना है, अगर मेरी सर्चिंग ऑफ है तो मुझे फिर क्या शो करवाना है। इसको मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। मैं सर्च करता हूँ चिप CHIP। तो ये देखिए नल चेक का एरर आ गया हमें फौरन से। तो मैं इसको देख लेता हूँ ये किस जगह पे नल चेक का एरर आया है। सर्च मॉडल, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रेटिंग सेम वही हमारे पास एरर आया है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमारे पास आया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस रेटिंग को हमने डबल की बजाय इसको डायनामिक बना दिया था, मतलब इसको वेर हमने वैल्यू दे दी थी। वो क्यों दी थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेटिंग में इंटीजर टाइप की वैल्यू भी आ रही है और डबल टाइप की आ रही है। अगर हम डबल इसको यहाँ पे डाटा टाइप दे देंगे तो वो इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर हम यहाँ पे इसको इंटीजर दे देंगे तो वो डबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हमने इसको वार कर दिया है तो मतलब कि कोई भी डायनामिक वैल्यू इंटीजर आए तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी डबल आए उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा से एक बार रन कर लेता हूँ ताकि हमारी जो है वो एपीआई एक बार फिर से चल जाए। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैं फिर से नल चेक का एरर आ गया यार, अब किस जगह पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास, ठीक है हमने इसको यहाँ पे ऐसे करना था, इसको नलेबल कर देते हैं और इसको भी नलेबल कर देते हैं कि मे बी ये नल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि जब कि अगर ये कोई भी चीज़ नल हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो, जीरो लेंथ आ जाए इसकी। ये लेंथ किस चीज़ की है, ये लेंथ है हमारी सर्च डाटा के ऑप्शन में। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे और इसको वापस से कंट्रोल एस करने के बाद मैं फिर से कुछ ना कुछ सर्च करता हूँ। अब आई होप कि कोई एरर नहीं आएगा। CHIP चिप मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास डाटा तो चेंज हुआ है लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं आया। मैं अपने कंट्रोलर में आगे एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने, हाँ ये देखें यहाँ पे लोडिंग भी ट्रू नहीं करवाई हुई। तो यहाँ पे सर्च लोडिंग इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास, ट्रू। और उसके बाद हम
इसके एंड पे आके जहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हो रहा है इससे पहले मैं इसको फॉल्स करवा दूंगा। सॉरी, सर्च लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे मैं इसको अपडेट मेथड कॉल कर दूंगा और प्रोजेक्ट में एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। और हम यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं चिप। ये देखें लोडिंग चल रही है और हमारे पास यहाँ पे चिप, मैंने CHA लिख दिया है, CHIP लिखता हूँ यहाँ पे। तो फिर देखते हैं कितनी वैल्यूज आती हैं हमारे पास। हमारे पास जस्ट एक वैल्यू आई है और अभी हमने यहाँ पे लिमिट भी शो नहीं करवाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिमिट किधर गई हमारी लिमिट, ये रहा 0। और यहाँ पे हमने क्या शो करवाना है, $, ब्रैकेट्स, सॉरी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कंट्रोलर में से जो हमारा सर्च मॉडल है उसमें जाके लिमिट को शो करवा दे। और इसको मैं कर देता हूँ, वैसे डॉट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक ये देखें फौरन से हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखें अभी हमारे पास टोटल लिमिट कितनी है, 30 की। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पिज़्ज़ा। तो अब ये देखें पिज़्ज़े की हमारे पास कितनी रेसिपीज आ रही हैं, 2। तो हमने सक्सेसफुली सर्च की एपीआई को इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पे और उसकी लिमिट भी शो करवा दी और यहाँ पे भी हमारे पास डाटा जो है वो आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, और बैक जाने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी डिटेल स्क्रीन पे जा रहा है और मुझे उसका डाटा जो है वो शो हो रहा है। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब एक और इशू है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। CL पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वापस से मेरे पास जस्ट 2 ही आइटम्स आ रही हैं। जो मैंने रिसेंटली सर्च किया था वो ये उस जगह पे आके स्टक हो चुका है। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हम गेट डॉट बैक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम वैल्यू फॉल्स करवा देंगे किसकी, इज इज सर्चिंग ऑन जो है, हम इसकी वैल्यू अभी तक ट्रू ही है कि इसकी वैल्यू हम फॉल्स करेंगे तो ही हमारे पास ये सारा का सारा डाटा आएगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे भी फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। रीलोड करने के बाद चेक कर लेते हैं इसको कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर एक और जगह पे अभी हमने इसकी वैल्यू को भी फॉल्स करवाना है। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद मैं वापस से यहाँ पे CL पे आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारा का सारा डाटा आ चुका है, लेकिन लिमिट अभी तक हमारे पास 2 ही है। तो इसको भी हमने रीसेट करना है अभी। और दूसरा हमने कहाँ पे फॉल्स करना है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई ना कोई चीज़ पिज़्ज़ा। अब मैं इसको वापस से बैक करता हूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास सारा का सारा डाटा आता है या नहीं। तो हमारा डाटा आ चुका है, हमें उसको फॉल्स करवाने की अब ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो। लेकिन ये लिमिट 7 हो चुकी है। चलिए ये जो चीज़ें हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिक्स कर लेंगे। इसमें एक और भी इशू है वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डिटेल स्क्रीन पे नल चेक का एरर आ रहा है नल चेक का एरर आ रहा है। तो एक ये वाला इशू हम फिक्स करेंगे, और दूसरे नंबर पे हम इस लिमिट का जो इशू है ये भी फिक्स कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।